नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में हम सीलिंग फैन या टेबल फैन या फराडा फैन मतलब दुनिया का कोई भी पंखा हो उसमें आने वाले समस्याओं का निजात लेकर आया हूं, मतलब उन समस्याओं को दूर करने का तरीका लेकर आया हूं। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराडा फैन में आने वाली सबसे अधिक समस्याओं को दूर कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो समस्या क्या है, पहले आप समस्या मेरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसका निवारण कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। तो समस्या नंबर 1 हमारे दोस्तों क्या है कि सीलिंग फैन चल रहा है, सीलिंग फैन चल रहा है परंतु हवा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब सीलिंग फैन खूब फास्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है, लेकिन हमको या कस्टमर को हवा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसका मात्र और मात्र 2 रीजन है दोस्तों, और इन 2 रीजनों की वजह से आपका सीलिंग फैन चलता तो है लेकिन नीचे बिल्कुल भी हवा प्राप्त नहीं होती है। तो उसका दोनों रीजन क्या क्या हो सकता है। रीजन नंबर 1, सीलिंग फैन का ब्लेड सीधा हो गया होगा। जब सीलिंग फैन का ब्लेड सीधा हो जाएगा तो हवा अच्छे से बना नहीं पाएगा, और जब हवा अच्छे से बना नहीं पाएगा तो नीचे हवा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहला रीजन ये होगा कि हमारे सीलिंग फैन का जो ब्लेड है वो सीधा हो गया होगा, और जब ब्लेड सीधा हो जाएगा तो आपको हवा प्राप्त नहीं होगी। अगर सीलिंग फैन का ब्लेड सही है, कस्टमर कह रहा है कि ब्लेड अभी नया है, उसके बावजूद भी हवा प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका दूसरा रीजन ये होगा कि कनेक्शन के दौरान जो हम कैपेसिटर पे फेस या न्यूट्रल देते हैं, उस कैपेसिटर का पॉइंट पे हम गलत जगह पे जोड़ देंगे, उसका तार छोड़ा के कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पे कर देंगे, जिससे आपका पंखा सीधा चलने लगेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा पंखा उल्टा चलेगा तो भी वह कमरे में हवा प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए कैपेसिटर पे दिया हुआ जो फेस का पॉइंट था उसको छोड़ाकर दूसरे वाले पॉइंट पे कर देंगे, जिससे आपका पंखा सीधा चलना शुरू हो जाएगा, और जब आपका पंखा सीधा चलेगा तो कमरे में हवा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो समस्या नंबर 1 का ये दोनों था आपका निवारण। अब आइए समस्या नंबर 2 को बताते हैं दोस्तों। समस्या नंबर 2 क्या है कि सीलिंग फैन चल रहा है परंतु हवा कम प्राप्त हो रही है। मतलब पंखा चल रहा है, अब हवा कम प्राप्त हो रही है, हवा कम प्राप्त हो रही है। तो इसका भी मात्र 2 कारण होगा। दोनों कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण नंबर 1, सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि कमरे में वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि ये फैन को कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की जरूरत होती है। यदि आपके घर में वोल्टेज कम आएगा तो पंखा धीमा चलेगा, और जब पंखा धीमा चलेगा तो आपको हवा कम प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अपने कमरे का वोल्टेज ज्ञात करेंगे कि कमरे में लाइट कितनी आ रही है। यदि लाइट सही आ रही है उसके बावजूद भी हमारा पंखा धीमा चल रहा है, तो इसका दूसरा रीजन ये होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी कमजोर हो गई होगी। इस अवस्था में कैपेसिटर को बदलना होगा। यदि कैपेसिटर के बदलने के बाद भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपके मोटर की बाइंडिंग कमजोर हो गई है। इस अवस्था में अपने मोटर की दोबारा हम बाइंडिंग करेंगे, जिससे हमारा पंखा तेज स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। तो रहा हमारा समस्या नंबर 2 का निवारण। अब आते हैं समस्या नंबर 3 पे। समस्या नंबर 3 क्या है दोस्तों कि फैन बहुत ही ज्यादा आवाजें कर रही है। मतलब पंखा चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आवाजें कर रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं कह रहा है कि सीलिंग फैन है या टेबल फैन है। मतलब किसी को पर्टिकुलरली नहीं बता रहा कि ये कौन सा पंखा है। मतलब कोई भी पंखा है, चल रहा है, आवाजें कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे पंखों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पंखे आवाज करते हैं और कैसे आवाज करते हैं और क्यों आवाज करते हैं। सबसे पहला कि सीलिंग फैन, जिन पंखों में बेयरिंग लगी होती है, मतलब बेयरिंग में दाने होते हैं, यदि बेयरिंग खराब हो जाती है तो पंखा चलता है तो उससे आवाजें आती है। इस अवस्था में क्या करेंगे कि अपनी बेयरिंग में आप ग्रीस मोबिल डाल के उसको सही कर देंगे, मतलब अपने बेयरिंग की सर्विसिंग कर देंगे। और बेयरिंग की सर्विसिंग करने के बाद भी आपके पंखे से रिस्पांस नहीं मिला, मतलब आवाजें बंद नहीं हुई, तो बेयरिंग को चेंज कर देंगे। यदि पंखा टेबल फैन है या कभी कभी फराडा पंखा में भी अब बेयरिंग नहीं आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, ब्रुश लगा हुआ आ रहा है, तो ब्रुश वाले पंखों से बेयरिंग उसमें नहीं होती है, और जब उसमें बेयरिंग नहीं होगी तो फिर आवाजें क्यों आती है, क्योंकि जब आपका ब्रुश कट जाता है तो उस ब्रुश से आवाजें आती है। इस अवस्था में अपने ब्रुश को भी बदलना पड़ेगा। मतलब बेयरिंग को और ब्रुश को दोनों तरफ से ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें ऑयल डालिएगा, उसकी सर्विसिंग करिएगा। ऑयल और सर्विसिंग करने के बाद भी आपके पंखे से आवाजें आ रही हैं तो ब्रुश और बेयरिंग को बदल दीजिएगा, आवाजें खत्म हो जाएंगी। अब आते हैं समस्या नंबर 4 पे। समस्या नंबर 4 क्या कर रहा है कि फैन के बॉडी में करंट आ रहा है। अब सीलिंग फैन को तो हम टच करेंगे नहीं, अब बॉडी अर्थ कहां कहां आ रहा होगा, या तो टेबल फैन में आ रहा है या फराडा फैन में आ रहा है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा
कि आप यह देख लेंगे कि जो मेन लीड का तार है वह तार कहीं कट कर हमारी बॉडी से टच तो नहीं कर रहा है। यदि बॉडी से टच कर रहा है तो उस तार पे क्या कर देंगे, कटे हुए पॉइंट पे हम टेपेड कर देंगे, मतलब टेप लगा देंगे, जिससे वो करंट से सुरक्षित हो जाएगा। यदि टेपेड करने के बाद भी ऐसी समस्या आ रही है तो उस मोटरों के अंदर बॉडी करंट, मतलब मोटर के अंदर की हुई बाइंडिंग कहीं बॉडी से टच कर होगी। इस अवस्था में उस बाइंडिंग में क्या करना होगा हमको कि एक आयल आता है, उस आयल का नाम पॉलिएस्टर होता है। उस पॉलिएस्टर आयल से उसको फिर से सुरक्षित सर्विसिंग कर देंगे, जिसकी वजह से, मतलब सर्विसिंग करने का मतलब कि उस बाइंडिंग पे आयल सुव्यवस्थित लगा देंगे, जिससे आपके मोटर में बॉडी अर्थ आना बंद हो जाएगा। यदि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद भी फिर से वो बाइंडिंग करंट आ रहा है तो मोटर की बाइंडिंग का तार काट के हटा देंगे और दूसरी बाइंडिंग कर देंगे, जिससे आपके मोटर का करंट दूर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फैन में आने वाले समस्या और इसके समाधान। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।